नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी-खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने-माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे रूबरू श्रवण जी से और जानेंगे पहलगाम हमले का एक वो पहलू जिसके बारे में फिलहाल चर्चा बहुत कम हो रही है या नहीं के बराबर चर्चा हो रही है। इस पूरे हमले को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच में एक शख्स है जिसका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। सैयद आदिल हुसैन शाह, शुरू में उसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन बाद में चर्चा पूरी तरीके से गायब हो गई। आदिल हुसैन शाह वो शख्स था जिसने आतंकवादियों से भिड़ गया, जो आतंकवादियों से भिड़ गया, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की और उसने ये तक कहा कि आप लोग मासूम लोगों का कत्ल क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद आतंकवादियों ने उसको गोली से उड़ा दिया, उसकी मौत हो गई। लेकिन जो लोग हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चश्मे से, उस नजरिए से पूरे मामले को देखने की कोशिश कर रहे हैं और युद्धोन्माद फैला रहे हैं, एक उन्माद की स्थिति पैदा कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष को निशाना बना रहे हैं। वैसे में आदिल हुसैन के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम श्रवण जी से ही जानेंगे कि उसको किस नजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं और इसका अर्थ क्या है। जी देखिए साहब, सैयद आदिल हुसैन शाह की 28 साल का जो नौजवान था, अपने ढंग की पहली मौत है ये, शहादत जिसको कहते हैं कश्मीर में। एक पोनी राइड ऑपरेटर है, गरीब 300-400 रुपए रोज कमाता है, पर्यटकों को बेसरन घाटी में ले जाता है, वापस लाता है और अपने पूरे परिवार की रोजी रोटी का वह एकमात्र सहारा है। मुसलमान है, कश्मीरी है। इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हमारे जो चैनल हैं गोदी मीडिया के जहर फैला रहे हैं। कश्मीरी बच्चों को देश के मुख्तलिफ हिस्सों से धमकियां दी जा रही है, उनको निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में तो ऐसी धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया गया छोड़ने के लिए उत्तराखंड को, और बच्चे सुबह 3 बजे 2 बजे अंधेरे मुंह देहरादून के हवाई अड्डे पर पहुंच गए। कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक हर जगह कश्मीरी बच्चों को धमकाया जा रहा है और एक माहौल देश में युद्ध का बनाया जा रहा है। युद्ध, वो सीमा का युद्ध अलग है, नागरिकों का नागरिकों के साथ युद्ध। हम सीमा के युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस हमने सरकार पर छोड़ रखे हैं, पर हम उस ऑप्शन की बात कर रहे हैं जो नागरिकों के हाथ में है। और ये एक शहादत ऐसी हुई कि वो भिड़ गया और राइफल छीन ली उसने आतंकवादियों से। जी और आतंकवादी चाहते तो उसको कहते तुम जाओ, उसको धक्का दे के भगा देते, छोड़ देते, पर उन्होंने गोली से मार दिया। और उसके बाद उसके पिता ने कहा, सैयद हैदर शाह ने, कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर नाज है और अगर ये नाज नहीं होता तो मैं उसकी लाश, जवान लाश देखकर अपनी भी जान में, मेरी भी जान निकल जाती। कश्मीरियों को भारत से अलग दिखाने, उनकी आत्माओं को, उनके जमीरों को अलगाववादियों से जोड़ने रखने का जो पूरा षड्यंत्र इस देश में चल रहा था या चल रहा है, उसको एक आदमी की शहादत ने ध्वस्त कर दिया पूरा का पूरा। आप जितने लोग वहाँ बेसरन में मारे गए हैं उनमें केवल एक मुस्लिम है, बाकी सब या तो हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या और लोग हैं। मुस्लिम केवल एक ये आदिल हुसैन शाह 28 साल का, जिसके बच्चे हैं, परिवार है। एक दूसरा वीडियो भी चल रहा है जिसमें एक शॉल बेचने वाला, शॉल हाकर,
मुस्लिम हॉकर पहलगाम का, वो टूरिस्ट को, घायल टूरिस्ट को अपने कंधे पर लेके भाग रहा है अस्पताल की तरफ, पहलगाम की तरफ। जो कहानियां रिस रिस कर आ रही हैं कश्मीर घाटी से, पहलगाम से, बेसरन से, सरकार सकते में होगी कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो रहा है, और क्या भारत में ऐसी कोई दूसरी मिसाल होगी जिसमें किसी और जात के व्यक्ति ने किसी मुसलमान की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की होगी, या इस तरह का कोई किस्सा होगा जिसमें मुसलमानों ने इस तरह से बंदूकें छीन ली होंगी हिंदुओं की जान बचाने के लिए। आशुतोष जी, मैं इस कहानी को इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर ऊंचा करके जीने की एक दिशा और जीने का एक आश्वासन देती है, ये जो पहलगाम की घटना है। और इन्हें आप, हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि कट्टर शिवसेना, जो हिंदूवादी शिवसेना है, जो मुसलमानों के पूरे खिलाफ है, उसके जो नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 लाख रुपए, वो ये जो बच्चा है आदिल हुसैन शाह के पिता को, फैमिली को सौंपे हैं। वहाँ उनका आदमी गया, वहाँ पहलगाम जाकर उन्होंने 5 लाख रुपए की मदद की और कहा कि हम उनका मकान बनवाएंगे। और एकनाथ शिंदे का प्रतिनिधि वहां गया और उसने वीडियो पर बात करवाई उनके परिवार के लोगों से, एकनाथ शिंदे की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मौके को योगी आदित्यनाथ भी चूक गए, उद्धव ठाकरे भी चूक गए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी चूक गए। उमर अब्दुल्ला तो गए, उनके परिवार के, उनके पिता को गले लगाया, पर एक अद्भुत कहानी है ये, जो सालों बाद कहें या पहली बार हमारी जिंदगी हमारे देखते हुए कश्मीर घाटी से पैदा हुई। सांप्रदायिक दंगों में कई हिंदू पुलिस अधिकारी मरते हैं, कई पुलिस मुस्लिम मरते हैं। कश्मीर में भी कई मुस्लिम मरे हैं सांप्रदायिक आतंकवादी दंगों में। पर अपने हिंदू पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश में एक मुस्लिम आतंकवादी से राइफल छीन के अपनी जान को दांव पर लगाने की ये जो घटना है, ये बहुत ही अद्भुत है। और वो जो दर्द उपजा है आशुतोष जी वहां कश्मीर घाटी में जी, उन महिलाओं के प्रति जो, जिनके शौहर या जिनके पिता को उन्होंने खोया है, जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया है, उनके प्रति कश्मीर घाटी में कि महिलाओं में एक अलग तरह की सहानुभूति पैदा हुई है, एक अलग तरह का दर्द पैदा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार जो कहती है, या जो हमारा आरएसएस कहती है, सरकार कहती है, दक्षिणपंथी संगठन कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो क्या ये जो कश्मीर पैदा हो रहा है, इसके जरिए उस कश्मीर को प्राप्त नहीं कर सकती हुकूमत? क्या जो कश्मीर जहां हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों को वहां तैनात किया जाता है, ये जो मौका आया है, क्या इसको एक अपॉर्चुनिटी, आपदा को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की जा सकती कि
कश्मीरियों के जो दिल टूट गए थे वो फिर से जीत लिए जाएं, और ये हुकूमत कर सकती है अगर वो चाहे तो। ये इसमें हुआ ये है आशुतोष जी कि कश्मीरी परीक्षा में पास हो गए और सरकार फेल हो रही है। और मतलब इसमें एक मुद्दा ये भी है आशुतोष जी कि क्या ये जो अभी हो रहा है कश्मीर में, जो मतलब 35 सालों में पहली बार पूरा कश्मीर बंद हो गया वहां इस आतंकवादी घटना के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो माहौल, जो वातावरण, जो गुस्सा घाटी में पैदा हुआ है नागरिकों में, सैनिकों में नहीं, सरकारी सैनिकों में नहीं, वो पहली बार हुआ है। इस तरह का गुस्सा कभी देखा नहीं गया। और ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब इसको, ये ऐसा नहीं है कि ये मैन्युफैक्चर्ड है या पॉलिटिकल कॉल दिया हो किसी ने। सारी पार्टियां, मतलब उमर अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उसमें सारे लोग एक साथ एक आवाज में उन्होंने समर्थन किया, जो दिल्ली कर रही है उसका भी किया, जो घाटी में हो रहा है उसका भी किया। तो हम एक सवाल छोड़ना चाहते हैं आशुतोष जी, अपने सरकार के लिए भी छोड़ना चाहते हैं, देश के लिए भी छोड़ना चाहते हैं कि वो नागरिकों को ये जो पहलगाम का जो हादसा है बेसरन घाटी का, उसको किस नजरिए से देखना चाहिए। मतलब उसको एक उम्मीद के तौर पर देखना चाहिए कि नहीं, कि ये जो, इसको मैं कहूँगा सुप्रीम सेक्रीफाइस जो हुआ है वहाँ, वो क्या बेकार चला जाएगा। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1989 से 1991 के बीच में करीबन 1 लाख के करीब जो पंडित छोड़कर गए थे वहां से, घाटी से, अगर ये सरकार वाकई सीरियस है, गंभीर है, तो कश्मीरी शायद इस क्षण का इंतजार कर रहे थे या कर रहे होंगे कि वो जो पंडित छोड़कर गए थे, और बहुत कम लोग बचे थे उसमें से, कोई 30-40 हजार लोग बचे थे, उनकी वापसी हो सकती है क्या। क्योंकि अब जो कश्मीर बनेगा, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा धक्का है। जो हुआ कश्मीर में हो रहा है, अलगाववादियों के लिए बहुत बड़ा धक्का है, आतंकवादियों के लिए बहुत बड़ा धक्का है, अलगाववाद की राजनीति करने वालों के लिए बहुत बड़ा धक्का है। तो क्या जो हुकूमत है उसको कैपिटलाइज करना चाहेगी कि वो ये बर्दाश्त कर लेगी कि पर्यटक वहां जाना बंद हो जाएं। आप सोचिए कि कश्मीर घाटी की आबादी कोई 70-80 लाख के करीब है, और वहाँ पिछले साल 2.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट गए थे। तो क्या ये टूरिस्ट बंद हो जाएंगे? सवाल कश्मीर घाटी की इकोनॉमी का नहीं है। जो काम अलगाववादी नहीं कर सके, जो काम पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर पाई, अब एक मौका है कि ये इस अवसर को ये नहीं बना दिया जाए कि नागरिकों के स्तर पर कश्मीर भारत से अलग हो जाए। तो आप कश्मीर को फिर से एक सैनिक छावनी में बदल दें और लाखों सैनिक वहां लगा दें, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दें, तो कश्मीर क्या फिर आने वाले कई सालों तक, जो एक आपने कहा कि वहाँ स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और तमाम चीजें होंगी, तो क्या वो फिर से अंधेरे में धकेल दिया जाएगा कश्मीर को? तो ये एक मौका है मेरे ख्याल से। ये इस मौके का जो कश्मीर में मैदानी लोगों के लिए या
बाहर के लोगों के लिए या हिंदुओं के लिए कहिए या हिंदू महिलाओं के बच्चों के लिए जो दर्द पैदा हुआ है, उसको ये सरकार चाहे तो उसका फायदा उठा सकती है। और कश्मीर हमारा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कहने से अब बात बनेगी नहीं। वो एक आदमी की शहादत ने, कई मुसलमानों की शहादत ने, मेहनत ने जो वहां दिखाया है स्पॉन्टेनियसली, और जिसकी चर्चाएं, केरल से एक महिला जिसने पिता को खोया, वो कह रही कि उसकी स्टोरी छप रही है कि मैंने अपने पिता को तो खोया, पर मैं अपने 2 भाई वहां मुस्लिम भाई मिल गए मुझे। हम लोग उन कहानियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं हम लोग उनकी बात करने से। तो मेरा ये ख्याल था कि इस कहानी को, इस बात को आगे फैलाना चाहिए और नागरिकों को इसको उठाना चाहिए, सरकार अगर ना भी उठाए तो, क्योंकि कश्मीरी इस बात से ज्यादा डरे हुए हैं कि नागरिक उनसे छूट जाएंगे। तो हिंदुस्तान के छूटने को नागरिकों के स्पर्श का नहीं प्राप्त होने के तौर पर देखते हैं। सैनिकों की उपस्थिति से स्पर्श होना नहीं ढूंढते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज की खरी खरी में इस मुद्दे को उठाया जाए। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू।